जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल रंजीत कॉम्पिटेटिव क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। भैया चैनल पर पहली बार है, भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते प्रिपरेशन करते हैं तो ठीक है। चलिए भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। देखिए भैया, आप लोगों का कमेंट आया था, भाई आप लोगों के कमेंट पर मैंने एसएससी के बारे में जानकारी दिया था और आप लोगों से सबसे ज़्यादा कमेंट आता है भैया कि अभी आपकी क्या प्रिपरेशन चल रहा है, किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भैया उसके बारे में आपको बता रहे हो और आपको एसएससी के बारे में कंप्लीट बताए थे, कैसे एसएससी में कौन कौन सा जॉब होता है, क्या क्या था। और यहाँ ये मेरा वीडियो है रेलवे के लिए, रेलवे में कौन कौन सा जॉब होता है। बाकी जो भी जॉब है, जो भी एसएससी में जो भी आता है उस सब पर सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। रेलवे में जो भी आता है उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें टोटल हम रेलवे में कौन कौन सा जॉब आता है, क्वालिफिकेशन क्या है, किसके लिए सिलेबस क्या रहता है, सब चीज़ बात करते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए भाई, और अब दोनों का कंपेयर करते हैं कि एसएससी रेलवे में कौन इजी है। ये सारे बात हम बताते हैं अब जहाँ तक मुझे बात नॉलेज है और जहाँ तक मुझे जानते हो, ठीक है ना। देखिए भाई, सबसे पहले तो एक बात आपको बता दूँ, कल से भैया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एकदम प्रिपरेशन शुरू हो रहा है। कल से फिजिक्स फाउंडेशन भाई। और भैया तो हम सबसे पहले शॉर्ट नोट्स है आपको बताना है भैया। आप एक भाई पूछ रहे थे भैया कि शॉर्ट नोट्स जो हमारा करने का शॉर्ट नोट्स करने कर रहा है कि जो भी हमारा कंपटीशन का नोट्स है बन रहा है 27 फरवरी तक आप लोग कंप्लीट मिल जाएगा। लुसेंट को मैं तो कन्वर्ट ही कर रहा हूँ, लेकिन आपको दिखा दो तो भैया कि पूरा मैंने आपको कहा था ना कि 40 पन्ना में पूरा लुसेंट लिखेंगे। हम इसी प्रकार सेंचुरी का बंडल भी लाए हैं, पूरा 40 पन्ना में लुसेंट हम पूरा खत्म कर रहे हैं। बाकी मेरे तरफ से जो भी मैथ रीजनिंग सब चीज़ का एकदम इंग्लिश कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सब चीज़ का नोट्स मिला है और कल से क्लास चालू हो रहा है। अब देखिए भैया, इस वीडियो में बात करते हैं भैया रेलवे के बारे में, ठीक ना। आपको टाइमिंग बताना है कल कितना बजे से कल सा क्लास रखें, लेकिन हम 1 घंटा आपको डेडिकेटेड करेंगे पूरे क्लास एक से, यानी 1 घंटा इंग्लिश और 1 घंटा फिजिक्स चालू करेंगे कल से। देखिए भैया, आपको मैं बता दूं कि रेलवे में, देखिए रेलवे में जिस प्रकार रेलवे में सबसे जो बड़ा जॉब है करने करते हैं, यानी कि पढ़ाई लेवल के लेवल पर देखिए, एक होता है भैया रेलवे के सबसे छोटा जॉब ग्रुप डी 10th लेवल पर, 10th प्लस पिछला बार आईटीआई मांगता था, लेकिन अब इस बार से आईटीआई नहीं मांगता है। सुन लीजिए, रेलवे एक ऐसा जॉब है भैया कि पहले 5 साल पर निकलता था, 18 में आया था, 18 5 24 में निकलता था, समझ रहे थे ना। 13 में आता था, 13 के बाद 18 में, 18 के बाद 24 में, एग्जाम कब होगा तो पता नहीं था। लेकिन इस बार जो इलेक्शन हुआ है, मोदी जी के थोड़ा सिस्टम हिला है, कहने करते कि थोड़ा सा उनकी बार थोड़ा सा देखे वोट कम आया है, तो इस सब के चलते क्या हुआ कि नोटिफिकेशन ईयर वाइज कर दिया गया है कि भाई ईयर वाइज, हर एक ईयर वाइज ईयर नौकरी आएगा। नहीं तो भाई पहले रेलवे के स्टूडेंट सब तैयारी करते करते एज निकल जाता था, सबका एज लिमिट होता है कि इतना तक एज तक भर सकते हैं, तो ये दिक्कत होता था। लेकिन अभी है, तो अभी तो ईयर वाइज आएगा, तो पूरा एकदम बता दिया है, इहो बता दिया कि कौन महीना में कौन नौकरी आएगा, इहो बता दिया गया। तो आप लोग बहुत अब आसान हो जाता है, एसएससी हो या रेलवे, दोनों बता दिया है कि भैया हम फलनामा महीना में फलना चीज़ की नौकरी निकालेंगे। हाँ, तब उसे निकालना पड़ता है। कब कैलेंडर लगा, कब इलेक्शन के बाद, जब इलेक्शन में जब उसका एकदम अति हुआ इसके बाद, ठीक ना। तो देखिए अब रेलवे में क्या क्या गया, सबसे छोटा है ग्रुप डी भाई, 10th लेवल पर है। पहले आईटीआई मांगता था, इस बार से आईटीआई भी हटा दिया है। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्शन होने वाला है बिहार में है, ठीक ना। चलिए, तो भैया अभी आई ग्रुप डी का निकला है, ग्रुप डी का फॉर्म भरा रहा है, 22 तक में लास्ट डेट है। मेरे विचार से भैया ग्रुप डी का फॉर्म सारे भाई लोग भर दीजिएगा। मेरे विचार से जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करना चाह रहे हैं, क्यों भैया, बहुत आसान सिलेबस है, बहुत 10th लेवल का सिलेबस हमको बता रहे हैं, सब चीज़ बता रहे हैं। 10th लेवल का सिलेबस है, भर दीजिए सारे भाई लोग, 22 तक ले लास्ट डेट है। यही है रेलवे में, एक ही वो दिक्कत है कि इसका यार 500 रुपया लेता है, हर एक फॉर्म भरने का कितना 500 रुपया लेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी का तो 250 रुपया लेगा, और कहता है कि भाई आप फर्स्ट एग्जाम दीजिएगा तो हम आपको 400 में से लौटा देंगे। भाई शुरू में नहीं लेते आप, जब लौटाना है तो भाई शुरू में नहीं लेते, लेकिन नहीं लेता है, कोई बात नहीं। अब आता है कि नहीं आता, हम तो एक अभी रेलवे का एग्जाम वैसे ट्राई करने के लिए दिए हैं, तो अभी तो उसका पैसा आया नहीं मेरे अकाउंट में, लेकिन फिर भी 500 रुपया लेता है। तो आप भर दीजिएगा, 22 तक लास्ट डेट है, तो 22 तक भर ही दीजिएगा, अरे ख्याल समझ गए ना। ये भर दीजिएगा, क्यों, इसका एग्जाम नवंबर दिसंबर होगा, ताकि ताकि तब तक हम लोग प्रिपरेशन कर लिए रहेंगे, एक पैटर्न तो मालूम चलेगा ना क्या क्या पूछता है। तो भर दीजिएगा सारे भाई लोग, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद बाकी प्रिपरेशन के छोड़ दीजिए, हमारी हम बता रहे हैं कैसे क्या करना। ये ग्रुप डी हो गया। उसके अलावा भैया इससे ऊपर थोड़ा जाइएगा ना, तो एक होता है एएलपी करने का, तो असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे ड्राइवर देखे हैं, उसी को कहते हैं एएलपी। उसी में एक और होता है टेक्नीशियन भी 12th पास पर, ये 12th पास पर, एएलपी टेक्नीशियन ये सब 12th पास पर भराता है। और टीटी जानते हैं, टिकट कलेक्टर, टीसी जिसे बोलते हैं, टिकट कलेक्टर, ये सब 12th पास पे है। और लेकिन जो ड्राइवर होता है ना रेलवे टेक्नीशियन वाला, उसमें आईआईटी चाहिए। 10th पर भी आईटीआई, ग्रुप डी में भी आईटीआई था, लेकिन आई कर रहे हैं, हाँ जी, आईटीआई चाहिए, आईटीआई तो ये हटा दिया है। लेकिन भाई 12th लेवल पर जो रेलवे ड्राइवर है ना, उसमें आईटीआई चाहबे की हर एक हाल में। तो भैया वो तो अगर आईटीआई आपके पास रहेगा, 12th रहेगा, आईटीआई रहेगा, तभी भर पाइएगा, नहीं तो नहीं भर पाइएगा, ठीक ना। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि आप ये तो समझ रहे हैं, टीटी में कोई आईटीआई की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा ये आपको इसमें भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि टेक्नीशियन में एक ऐसा पोस्ट आता है जो 12th में जो भाई लोग टीसीएम किए, फिजिक्स
केमिस्ट्री मैथ था वो टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते थे। अभी सबका कैलेंडर हम एक दिन लाकर पूरा दिखाएंगे कौन कौन नौकरी कहीं से आने वाला, अभी कल का वीडियो में, कल हम डाल देंगे, ठीक ना, या तो अगला वीडियो में ये हो गया। आप समझ गए 10th पर ग्रुप डी हो गया, उसके बाद टेक्नीशियन होता है, उसके बाद उसे टीटी वाला होता है, उसके बाद एएलपी होता है ड्राइवर वाला, एनटीपीसी भी बोलते हैं, टीटी वाला को एनटीपीसी भी बोलते हैं, तो एनटीपी होता है। और एक होता है भैया जब मालगाड़ी देखते होंगे ना, जो रेलगाड़ी होता है मालगाड़ी वाला, वो यानी सामान ढोने वाला, उस गाड़ी के सबसे लास्ट में देखिएगा ना एक छोटा एक उजला सा डब्बा रहता है, उसमें जो बैठा रहता है ना भैया, जो उसे हम लोग बोलते हैं भैया गुड्स गार्ड्स बोलते हैं। गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान वस्तु, और गार्ड मीन्स रक्षा करने वाला, वो सामान की रक्षा करता है। लेकिन उसका क्या काम रहता है भैया, कौन सामान चोरी, कौन रेलवे में से चुरा के ले जाता है, केकरा अपना जान के डर ना है, कौन चुराने जाता है, तो वो सब यानी कि है पोस्ट वो में गुड्स गार्ड वाला, तो वो होता है ग्रेजुएशन पर। और एक और ग्रेजुएशन पर होता है, उसका नाम है स्टेशन मास्टर। तो सबसे ज़्यादा जो इस प्रकार से पता चल रहा है कि सबसे बड़का रेलवे में पढ़ाई लिखाई के जॉब में मामला में स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड्स है। गुड्स गार्ड्स का नौकरी हमें सबसे बहुत अच्छा लगता है भैया, क्यों, आराम से बैठ रहिए, आराम से आप कुछ न करना है, आप आराम से उसमें आप फिल्म देखिए, पढ़िए, कुछ करिए, बहुत बढ़िया होता है। अब देखिए उसका कौन काम रहता है भर दिन, केवल कॉलिंग्स करता रहता है कि हाँ सब सामान सब ठीक है आगे बढ़िए, बस उसका वो हॉकी टॉकी आता है, मोबाइल एक छोटा सा आता है, उसे उसे उसको कॉल करना रहता है ड्राइवर को कि आगे बढ़िए, गाड़ी में एकदम सब ठीक है। तो ये वाला तो आपको ये हो गया। तो वही स्टेशन मास्टर और ये तो गुड्स कार्ड, ये तो अभी है तो नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन हम लोग का तो हुआ नहीं, तो ग्रेजुएशन अभी पास। उसके अलावा एनटीपीसी जो टीटी वाला है, उसका तो फॉर्म अब भरा चुका है, उसका एग्जाम भी होने वाला है, अब आएगा। और एएलपी ये सॉरी एएलपी भरा, आईटीआई तो है नहीं, क्योंकि अभी 12th पास किया तो है नहीं आपके पास। पीसीएम तो जरूर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला है, तो उसके लिए अभी आएगा, तो अभी है नहीं, अभी करेंट में ग्रुप डी है। और जिसका जितना पोस्ट है उस हिसाब से भाई अथी भी है, पैसा भी है, तो पैसा के लिए अभी सब छोड़ दिया। अब आते हैं सिलेबस पे, देखिए रियल भाई एसएससी में जिसका इंग्लिश है, एसएससी में इंग्लिश पूछता है। देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 4 चीज़ कॉमन है, जीके जीएस हर एक में चाहिए, हर एक में। उसके बाद मैथ हर एक में चाहिए, रीजनिंग हर एक में चाहिए, और हर एक इंग्लिश रेलवे में न है, यही बड़ी बात है, इंग्लिश रेलवे में न है। इसमें जीके रेलवे के कुछ ऐसा पोस्ट है ना जिसमें साइंस से ज़्यादा पूछता है, जैसे टेक्नीशियन में 75 नंबर का परीक्षा है, 75 नंबर में 40 नंबर ज़्यादा साइंस से है, शायद हम करेक्ट होते याद नहीं, लेकिन 40 नंबर साइंस से है, केवल साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, समझ रहे हैं ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप लोग जो हम लोग पढ़ के आए ना, उस सब से थोड़ा सा हल्का ऊपर उससे भी ईजी है। हम बना रहे हैं ना नोट्स, पूरा कल से क्लास कंडक्ट करा रहे हैं, कल से फिजिक्स फाउंडेशन बैच एकदम शुरू हो रहा है भाई, आप अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए और उसको एकदम लगा देना है। रिजल्ट का इंतजार आप छोड़िए, अब हम कर रहे हैं, हम भी खुद इसे भी आप हम साथ एकदम फोड़ देंगे, एग्जाम को प्रिपरेशन हो जाएगा, धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे, हाँ कि इसमें इंग्लिश ना है तो मैथ है, मैथ 10वां लेवल का हलवा। ग्रुप डी का मैथ देखिएगा, परसेंटेज निकालना हल्का फुल्का, ये कोई वस्तु को 5% के कम से दिया जाता है तो कितना होगा, कितना लाभ होगा हानि, एकदम 10वां लेवल का भाई। बेसिक जिसका मैथ कमजोर है ना, उसके लिए भी हम बता रहे हैं क्या करना है, हम बता रहे हैं भाई। मैं टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ हम काम करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। हम कह रहे हैं 27 फरवरी तक पूरा नोट्स एकदम पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक ना। ये रहा, तो पहले तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा भैया, भले 500 रुपया लेगा, कोई दिक्कत ना। और 10th लेवल पर भर दीजिएगा सभी भाई लोग। और ग्रुप डी के लिए हम लोग मेनली स्पेशल अभी फोकस भर दीजिए, और इसका नवंबर दिसंबर में परीक्षा होगा, अभी हम लोग का टाइम है, आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो भैया ये हो गया सिलेबस में जो भी रहता है सिलेबस हम लोग शुरू से। अब एक बात मेरा बात मानिए, देखिए भाई, अब ऐसा कोई भी नौकरी आता है ना, तो 3 महीना 4 महीना की प्रिपरेशन के लिए देता है। अब हम लोग न्यू भाई नए हैं, तो नए आदमी के लिए 3 महीना 4 महीना भाई सफिशियंट नहीं होता, केवल बोलने के बाद होता है, 4 महीना सफिशियंट नहीं होता है। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैंने जहाँ तक सोचा और प्रिपरेशन करने के लिए मैंने जहाँ सोचा है, अभी देखिए मेरा मकसद है भाई 6 महीना में, कम से कम 6 महीना में आपका 6-7 महीना पूरा सिलेबस कवर करने में रहेगा। 7 महीना कम से कम कॉम्पिटिशन एग्जाम के 7 महीना आपको सिलेबस पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब होगा। लेकिन भैया हम लोग फास्ट थोड़ा लेकर चल रहे हैं, हम थोड़ा अपना इजी तरीका अपना रहे हैं, तो 7 महीना नहीं, मेरा अगला टारगेट रहेगा कि अगला 5 महीना तक भैया कम से कम हम लोग फिजिक्स रीजनिंग मैथ इंग्लिश सब चीज़ पढ़ ले रहे हैं, कम से कम मेरा सब चीज़ कवर हो गया रहे। कैसे आप 12th एक साल में पूरा पढ़ लेते हैं, उसी प्रकार पूरा कंपटीशन सिलेबस कवर हो गया रहे। और उसके बाद 2 टाइम्स, कम से कम मिनिमम 2 टाइम्स उसको रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन के लिए आप चिंता मत लीजिए, सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ इतना हम लोग प्रैक्टिस ही कर लेंगे ना कि रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन तभी हमको लगता है कि भाई आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना पूरा कवर करने के बाद और 2 टाइम्स रिवीजन करने के बाद आप थोड़ा सा आप कर सकते हैं, थोड़ा सा यानी कि आप देख सकते हैं पूरा एकदम, हाँ कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। ये मेरा कारण, ये बताना मेरा मकसद है, ठीक ना। वैसे कॉम्पिटेटिव और कंपटीशन बढ़ गया है, तो ये मेरा मकसद अपना मानना है, ठीक ना। बाकी आप क्या है आप पता कीजिएगा, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि भैया पहले 5-6 महीना पूरा सिलेबस देखा जाए। उसके अलावा
दो कम से कम रिवीजन किया जाए। रिवीजन डेटेड महीना मान लीजिए कम से कम 3 महीना में तो आपका वो रिवीजन होगा, तो 3 6 9 कंप्लीट 9 महीना आपको डेडिकेशन करना पड़ेगा। और अभी से करेंगे, अभी मार्च चल रहा है भैया, मार्च अप्रैल मई जून करने करते तीसरा 9 3 12, यानी कि कह लीजिए हम लोग पूरा प्रिपेयर रहेंगे 2026 में कोई भी एग्जाम को देने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। 2000 एग्जाम पूरे फुली प्रिपेयर रहेंगे, फुली तरीका से, एकदम पूरे तरीका से। ये वाला बड़ा बात है, ठीक है ना। समझ रहे हैं हम किस प्रकार करें। बाकी क्लास में मेरा जिम्मेदारी मैं कंडक्ट कराने का भैया। समझने की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम पहले खुद प्रिपरेशन इस प्रकार से करके आएंगे ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए, ठीक ना। आप टेंशन मत लीजिए, हर एक टॉपिक को, कोई भी टॉपिक हो, ये मैथ हो रीजनिंग हो इंग्लिश के लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। बाकी जीके जिस बिल्कुल ट्रिकली लाएंगे। और भाई हम कह रहे हैं वादा करते पहले तो साइंस को इतना हलवा बनाकर हम आपको याद करा देंगे, आपको बिल्कुल हंसते खेलते याद हो जाएगा। बाकी आप लोगों को थोड़ा बहुत 10th 12th में पढ़ के आए तो याद होगा। ये है इंग्लिश के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बाकी मैथ रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग हो जाएगा प्रैक्टिस से। तो ये हो गया, आपको यहाँ तक हो गया। बाकी हम ये बता दिए कि रेलवे में क्या क्या जॉब है, किस प्रकार करना है, थोड़ा सा हम किस प्रकार आपको आगे बढ़ना है, इस प्रकार हम बताया बात। तो भैया आप लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। कल आप लोग प्लीज़ टाइमिंग हमको बता दीजिए। पहले एक बात हम आपको बता देते हैं भाई, मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी रहता है। मेरा 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 मेरा ऑफलाइन कोचिंग है। 9 से 10 भाई मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेरा 27 फरवरी से मेरा ऑफलाइन कोचिंग में बैच शुरू हो रहा है, ठीक ना। तो भैया मेरा बैच शुरू हो रहा है, उसी समय मैं अपने कोचिंग में वाईफाई की सिस्टम व्यवस्था कर रहा हूँ, और वहीं से आपको मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वहाँ भी पढ़ाऊँगा और आपको